सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। अगर हमने इन अलग अलग ब्लॉक्स में से किसी भी एक ब्लॉक को कंसिडर किया तो आज सबसे पहले हम इस ब्लॉक का अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम ये समझने वाले हैं कि ये जो अलग अलग ब्लॉक्स है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं और फिर एक ब्लॉकचेन कैसे बनाते हैं। एंड लास्टली हम ये समझने वाले हैं कि अगेन अगर तुमने किसी भी ब्लॉक को कंसिडर किया तो उस ब्लॉक के अंदर क्या होता है। ओके, तो आज बेसिकली हम ये देखने वाले हैं व्हाट इज अ ब्लॉक इन ब्लॉकचेन। अब सबसे पहले हम ब्लॉक का अभ्यास करते हैं। अब ब्लॉक के बारे में तुम्हें जो चीज़ सबसे पहले पता होनी चाहिए वो ये है कि एक ब्लॉक के अंदर या बेसिकली एक ब्लॉक 500 या 500 से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस स्टोर कर सकता है अपने अंदर। दूसरी चीज़ जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि 2010 के अंदर यानी कि 2010 में सातोशी नाकामोटो ने ये कहा था कि ब्लॉक की एवरेज साइज 1 MB होती है, बट आजकल के ज़माने में ब्लॉक की एवरेज साइज 8 MB होती है और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। अब सातोशी नाकामोटो कौन था उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, था कोई। अब अगली चीज़ जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि एक ब्लॉक का साइज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को वो प्रोसेस कर सकता है। अब सातोशी नाकामोटो कौन था? सातोशी नाकामोटो वॉज एन इन्वेंटर ऑफ बिटकॉइन अकॉर्डिंग टू इंटरनेट। ठीक है, अब ये जो सातोशी नाकामोटो है वो ही इज़ अननोन, किसी को भी पता नहीं है कि सातोशी नाकामोटो किधर रहता है, वो कौन है। किसी को ये भी नहीं पता कि वो इंसान भी है या नहीं। अब हम ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर ये जो अलग अलग ब्लॉक्स होता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। ब्लॉकचेन के अंदर ये जो अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ हैश के मदद से कनेक्ट करते हैं। और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये पाँचों के पाँचों ब्लॉक्स है तो यहाँ पे H1 इज कनेक्टेड विथ हैश ऑफ H0, H2 इज कनेक्टेड विथ हैश ऑफ H1, H3 इज कनेक्टेड विथ हैश ऑफ H2, H4 इज कनेक्टेड विथ हैश ऑफ H3। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ब्लॉक के हैश का वैल्यू का इस्तेमाल करके करंट ब्लॉक के हैश का वैल्यू जनरेट किया जाता है और इस तरीके से सारे के सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और इसके वजह से और एक फ़ायदा होता है विच इज़ कोई भी इस ब्लॉकचेन को कैसे बोलो दिस ब्लॉकचेन इज टेम्पर प्रूफ। कोई भी इस ब्लॉकचेन के अंदर फ्रॉड नहीं कर सकता। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने इस ब्लॉक 2 को चेंज करने की कोशिश की तो इस ब्लॉक 2 का जो हैश वैल्यू है H1 वो चेंज हो जाएगा, राइट। अगर H1 चेंज हो गया तो H2 भी चेंज हो जाएगा बिकॉज H1 यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर H2 चेंज हो गया तो H3 भी चेंज हो जाएगा क्योंकि H2 यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। अगर H3 चेंज हो गया तो H4 भी चेंज हो जाएगा। बेसिकली अगर तुमने एक चीज़ भी थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश की तो उससे सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी और इस बड़े से चेंज को डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई तुम्हें पकड़ना आसान हो जाएगा। ओके और इसीलिए ब्लॉकचेन के अंदर फ्रॉड करना या किसी भी चीज़ को चेंज करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सा बन जाता है। एंड बेसिकली दिस इज़ हाउ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन अ ब्लॉकचेन। अब हम ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर अगर सपोज हमने एक ब्लॉक को कंसिडर किया तो उस एक ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। अब सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें एक ब्लॉक के अंदर मिलने वाली है वो है ट्रांजैक्शंस या तुम कह सकते हो कि डेटा। अब ये जो सारा का सारा डेटा है जो एक ब्लॉक के अंदर होता है वो ऐसे ही वहाँ पे स्टोर नहीं होता या ऐसे ही वहाँ पे वो पड़ा नहीं होता। वो डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। अब इस डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए हम हैश का इस्तेमाल करते हैं। अब जो भी डेटा होता है जो एक ब्लॉक के अंदर होता है उस डेटा के ऊपर हम SHA-256 विच इज़ अ हैशिंग टेक्निक वो अप्लाई करते हैं और ऐसा करने के बाद हमें उस पूरे के पूरे ब्लॉक का हैश मिलता है। अब ये जो हैश हमें मिला है इस हैश को हम कहते हैं द हैश ऑफ करंट ब्लॉक। और अब ये जो करंट ब्लॉक का हैश है मतलब यही हैश जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये हैश भी उस ब्लॉक के अंदर होता है। अब ये जो करंट ब्लॉक का हैश है इस करंट ब्लॉक के हैश को हम मर्कल रूट भी कहते हैं। अब जो अगली चीज़ है जो एक ब्लॉक के अंदर होती है वो है द हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। मतलब करंट ब्लॉक के अंदर उस ब्लॉक के पहले वाले ब्लॉक का हैश भी होगा। ठीक है, अब वैसे तो एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है
जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी होता है एक ब्लॉक के अंदर, वर्जन भी होता है, नॉन्स भी होता है, डिफिकल्टी लेवल भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बट मेन ये चीज़ है, अगर तुम्हें किसी ने ऊपर से पूछा कि बोला भाई ब्लॉक के अंदर क्या होता है बता, तो तुम ये 3-4 चीज़ें बोल सकते हो। बट अगर किसी ने तुम्हें बोला कि भाई डिटेल में बता कि एक ब्लॉक के अंदर क्या होता है, तो तुम इन चीज़ों के साथ साथ उसे ये भी बता सकते हो कि एक ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी होता है, एक ब्लॉक के अंदर वर्जन भी होता है, एक ब्लॉक के अंदर नॉन्स भी होता है, एक ब्लॉक के अंदर डिफिकल्टी लेवल भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। अब ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, वर्जन का मतलब क्या होता है, नॉन्स का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल का मतलब क्या होता है, वो मैं बताता हूँ। देखो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब बेसिकली कितने ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, सिंपल। और अब ये जो वर्जन है इसका मतलब बेसिकली वर्जन नंबर होता है, और ये जो वर्जन नंबर है वो कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, वो बेसिकली कंसेंसस के ऊपर डिपेंड करता है। वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किन कंसेंसस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या मैं प्रूफ ऑफ वर्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या मैं प्रूफ ऑफ स्टेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिपेंडिंग ऑन दिस वर्जन नंबर चेंज होता रहता है, या बेसिकली वर्जन नंबर इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक जैसी चीज़ें ये क्या है, ये तुम्हें मेरे आगे आने वाले लेक्चर्स में पता चलेगी। इन सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने सेपरेट लेक्चर बना के रखा है, तो तुम्हें तब समझ में आएगा कि प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। अब नॉन्स और डिफिकल्टी लेवल का मतलब क्या होता है, देखो अब वैसे तो ये बहुत लंबी कहानी है, इसके लिए तुम्हें मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने की ज़रूरत है, बट मैं तुम्हें अभी इन शॉर्ट बता रहा हूँ जस्ट फॉर दिस आंसर या दिस टॉपिक। देखो, अगर हमने बिटकॉइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की तो ब्लॉकचेन के अंदर ना अलग अलग ब्लॉक्स ऐड होते रहते हैं, और ऐसा माइनर्स करते हैं। मतलब बेसिकली माइनर्स जो होता है वो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं या ऐड करते रहते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने का उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। अब अगर एक माइनर को किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करना है तो ऐसा करने के लिए उस माइनर को एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। अब वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का जो एंडिंग है, उस एंडिंग के अंदर द सिचुएशन इज लाइक द हैश वैल्यू शुड बी लेस देन द डिफिकल्टी लेवल। तो अब ये जो हैश वैल्यू है वो 4-5 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से निकलती है। अब ये जो 4-5 एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है नॉन्स, और जो बाकी के एलिमेंट्स है, ये बाकी के एलिमेंट्स उस माइनर को नोन होता है, बट ये जो नॉन्स होता है वो उस माइनर को नोन नहीं होता, और इसीलिए उस माइनर को ये नॉन्स ट्रायल एंड एरर के बेसिस के ऊपर निकालना पड़ता है, ठीक है। और अगर सपोज मान लेते हैं उस माइनर ने इस नॉन्स को ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे निकाल लिया, तो बेसिकली ये जो हैश है इज देन लेस देन द डिफिकल्टी लेवल, और अगर ऐसा हो गया तो फिर दैट माइनर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड द ब्लॉक इनटू द ब्लॉकचेन, ओके, एंड देन उसको रिवॉर्ड मिलता है, ओके। तो बेसिकली नॉन्स एक ऐसा नंबर है जिसके वजह से जो हैश होता है वो हैश इज लेस देन द डिफिकल्टी लेवल। अब ये डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल बेसिकली इस साइड की एक एंटिटी होती है जो ब्लॉकचेन का नेटवर्क है वो नेटवर्क स्टार्टिंग में ही सेट कर लेती है, एंड दिस हैश शुड बी लेस देन द डिफिकल्टी लेवल इन ऑर्डर फॉर दैट माइनर टू ऐड अ ब्लॉक इनटू द ब्लॉकचेन। तो बेसिकली नॉन्स एंड डिफिकल्टी लेवल ये होता है। अब अगर तुम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो जो नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं इस सब्जेक्ट के, वो नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नोट्स के वजह से तुम लिटरली एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दो, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।